आज की कहानी है सास बहू के झगड़े। अरे बहू, टीवी का रिमोट ला, मुझे दे। तू कब से टीवी देख रही है? मेरे सीरियल देखने का टाइम हो गया है। अरे ज़रा रुकिए माँ जी, अभी अभी तो मेरा सीरियल शुरू हुआ है। एक काम करिए, आप अपनी सहेली मीना आंटी के यहाँ जाकर अपना सीरियल देख लीजिए। सास कहती है, अरे तू खुद क्यों नहीं चली जाती अपनी उस नकचड़ी सहेली कमला के यहाँ? बड़ी आई मुझे भेजने वाली। सीमा बहू गुस्से से जवाब देती है, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपके साथ बैठकर टीवी देखने का। फिर सीमा अपनी सहेली कमला के घर चली जाती है। कमला कहती है, अरे क्या बात है सीमा, अचानक मेरे घर आना कैसे हुआ? अरे क्या बताऊँ तुझे, मेरी सास के मारे तो घर में मेरा टीवी देखना तक मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं तेरे घर आ गई टीवी देखने। कमला कहती है, अरे तू इतना डरती क्यों है अपनी सास से? अभी अभी तो तेरी शादी हुई है, अभी से तू नरम पड़ गई तो तेरी सास तुझे घर की नौकरानी बनाकर रख देगी। तू बिल्कुल ठीक कहती है, मेरी सास कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरा फ़ायदा उठाती है। घर का सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। कमला कहती है, तू चिंता मत कर, एक आसान तरीका है। बस कल से तेरी सास तुझे जो भी काम बताए तू उसे करने से साफ मना कर देना, फिर देखना धीरे धीरे तेरी सास लाइन पर आ जाएगी। फिर अगले दिन सीमा कमला की सिखाई गई बातों को अपनाती है और अपनी सास से छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती है। अरे बहू, सुबह से ये कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, तूने अभी तक धोए क्यों नहीं? सीमा कहती है, माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप धो लीजिए कपड़े। वैसे भी मैं तो रोज़ ही धोती हूँ ना, घर का थोड़ा बहुत काम आप भी कर लिया कीजिए। अरे बड़ी बदतमीज़ है तू, बहू होकर अपनी सास से कपड़े धुलवाएगी, ये तो इस घर में कभी नहीं हो सकता। तब सीमा अपनी सास को चिढ़कर जवाब देती है, तो ठीक है, कपड़े इसी तरह पड़े रहने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चली अपने कमरे में। फिर अगले दिन सीमा का पति कहता है, अरे सीमा, तुमने अभी तक मेरे कपड़े नहीं धोए, मैं ऑफिस क्या पहनकर जाऊंगा? सुनिए जी, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, अपनी माँ से कहिए घर के काम में मेरा हाथ बटाया करे या फिर एक नौकरानी का इंतज़ाम कर दीजिए। मैं अकेले इस घर का सारा काम नहीं कर सकती। अपनी पत्नी का यह रूप देख दिनेश बिना कुछ कहे चुपचाप अपने ऑफिस चला जाता है। फिर उसी शाम, अरे बहू, रात के 8 बज गए और अभी तक तूने खाना नहीं बनाया, तू आखिर कर क्या रही है? बहू कहती है, माँ जी आज मेरा खाने बनाने का मूड नहीं है, आज खाना आप बना लीजिए या फिर रेस्टोरेंट से मंगा लीजिए ना। अरे बड़ी अजीब है तू, अगर मुझे ही खाना बनाना था तो तुझे क्यों बहू बनाकर अपने इस घर में लाई हूँ। बस बहुत हो गया माँ जी, आप भी कभी कभी अपने हाथ पैर चला लिया कीजिए, दिन भर यहाँ वहाँ टाइम पास करते रहते हैं। सास, हे भगवान, वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इसे बहू बनाकर अपने इस घर में लाई थी। अरे माँ जी, किस्मत तो मेरी फूट गई है जो मुझे आप जैसी सास मिली है। फिर दोनों एक दूसरे से नाराज़ होकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। थोड़ी देर के बाद दिनेश और उसके पिताजी दफ्तर से घर लौटते हैं और कहते हैं, आज घर में खाना नहीं बना है। ये देखकर दिनेश अपने पिताजी से कहता है, पिताजी अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है, इन दोनों की सुलह कराने में हमें ही कुछ करना पड़ेगा। दिनेश के पिताजी दिनेश की बात से सहमति जताते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। फिर अगले दिन दिनेश का बेटा राजू अपनी माँ सीमा के पास जाता है और कहता है, माँ देखो दादी आपने आपके लिए क्या भेजा है। राजू सीमा को एक छोटा सा बॉक्स देता है। सीमा बॉक्स खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक सोने का हार था। ये देखकर सीमा बहुत खुश होकर कहती है, माँ जी ने यह हार मेरे लिए भेजा है। हाँ माँ, दादी पड़ोस की सहेली से कह रही थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ध्यान रखती है।
घर का सारा काम अकेले ही संभाल लेती है। अच्छा माँ, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। राजू वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद राजू भागता हुआ अपनी दादी के कमरे में जाता है। दादी दादी देखिए, माँ ने आपके लिए क्या भेजा है। राजू अपनी दादी को एक थैला देता है। सीमा की सास थैले के अंदर सुंदर सी साड़ी देखकर कहती है, अरे इतनी सुंदर साड़ी बहू मेरे लिए लेकर आई है। हाँ दादी, माँ तो अपनी सहेली कमला से कह रही थी कि मेरी सास तो बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। अच्छा दादी, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। सीमा की सास तुरंत उठकर सीमा के कमरे में जाती है और कहती है, अरे बहू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, आप तो मेरी माँ समान है। और फिर दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। दिनेश और उसके पिताजी थोड़ी दूरी पर खड़े मुस्कुराते हुए ये नज़ारा देख रहे होते हैं। सीख, हमें अपने हर रिश्ते की अहमियत समझकर उसे सम्मान देना चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।